नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री उदासी दरबार चैनल में। आज हम अक्षय तृतीया का महत्व और कथाएं श्रवण करेंगे। अक्षय तृतीया या आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण से अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख मास की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। भगवान श्री विष्णु के नर नारायण हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। श्री वेदव्यास एवं श्री गणेश जी द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। महाभारत के युद्ध का समापन, द्वापर युग का समापन और माँ गंगा का पृथ्वी में आगमन इसी दिन हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी इसी तिथि से पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। इस दिन लोग धन की देवी माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं ताकि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उन पर सदा बनी रहे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन किए गए दान पुण्य व्रत का कभी भी अक्षय नहीं होता। अक्षय का मतलब जिसका क्षय ना हो अथवा जो कभी नष्ट ना हो। अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में बड़ा विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे, बिना कोई मुहूर्त देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, उपनयन संस्कार, मुंडन, गृह प्रवेश, वस्त्र और आभूषणों की खरीदारी अथवा नया घर, भूखंड, भूमि पूजन, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नए वस्त्र, आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। कुल मिलाकर बिना किसी संकोच के आप कोई भी कैसा भी शुभ कार्य कर सकते हैं। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों का जो तर्पण करते हैं अथवा पिंड दान करते हैं या उनके निमित्त किसी प्रकार का दान करते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री गंगा जी में स्नान करने से भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, व्रत, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने में अपराधों की सच्चे मन से यदि प्रभु परमात्मा से क्षमा प्रार्थना करे तो भगवान उनके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के श्री चरणों में सदा के लिए अर्पित कर देना चाहिए और उनसे सद्गुणों का वरदान मांगना चाहिए। अक्षय तृतीया की प्रचलित कथाएं हैं। अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं प्रचलित है। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार, सेवा भाव, देव, ब्राह्मण और साधु संतों के प्रति काफी श्रद्धा थी, परंतु उनका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वे सदैव व्याकुल और चिंतित रहते थे। उन्होंने किसी से इस व्रत के महात्मा को सुना। कालांतर में जब यह पर्व पुनः आया तो उन्होंने अक्षय तृतीया के पर्व पर
श्री गंगा जी में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण दान, वस्त्र दान तथा दिव्य दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को तथा गरीबों को और जरूरतमंदों को दान में दी। विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, उन्हें भोग लगाया। गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं दान में दी। स्त्री के बार बार मना करने पर भी, कुटुंबीजनों से चिंतित रहने पर भी तथा वृद्धावस्था के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वे अपने धर्म कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुए और वे निरंतर अक्षय तृतीया के दिन स्नान, दान, पुण्य, व्रत आदि करते रहे। और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनका जन्म द्वारका के कुशावती नगर में राजा के रूप में हुआ। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य, व्रत व पूजन के कारण वे बहुत धनी और प्रतापी राजा बने। वे इतने प्रतापी राजा थे कि त्रिदेव तक अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उन्हें कभी घमंड नहीं था। इतने महान और वैभवशाली होने के बावजूद भी वे सदा धर्म के मार्ग पर लगे हुए रहते थे। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में उत्पन्न हुए थे। दूसरी कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को माता रेणुका के गर्भ से भगवान श्री विष्णु ने श्री परशुराम जी के रूप में जन्म लिया था। मान्यता है कि इसी दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंश में श्री परशुराम जी का जन्म हुआ। एक कथा के अनुसार परशुराम जी की माता और विश्वामित्र जी की माता के पूजन के बाद प्रसाद देते समय ऋषि ने उन्हें प्रसाद बदलकर दे दिया था, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने के बाद भी श्री विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि कहलाए। उल्लेख है कि सीता स्वयंवर के समय श्री परशुराम जी अपना धनुष बाण श्री राम जी को समर्पित कर सन्यासी का जीवन बिताने के लिए अन्यत्र चले गए। वे अपने साथ एक फरसा रखते थे, इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। तीसरी कथा इस प्रकार है। पांचाल नगर में एक पुर्यश नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। कहीं कहीं पंजाब शहर भी कहा गया है। उनका राज्य आनंद, सुख और समृद्धि से परिपूर्ण था। एक समय दूसरे राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिससे वे अपना सब कुछ हार गए और वे अपने प्राण बचाकर वन की ओर भागे। वन में उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया। तब वहां दो मुनि प्रकट हुए। राजा ने उनसे पूछा कि हे महाराज, मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य या किसी का अपराध नहीं किया, ना मैंने कभी किसी को दंड दिया। मेरी प्रजा सदा मुझसे संतुष्ट और खुश रहती थी। मेरा राज्य बड़ा आनंद और सुखपूर्वक था। ना मैंने जीवन में कभी कोई पाप किया है, परंतु मेरी ऐसी हालत क्यों हुई? तब ऋषि ने उन्हें उनके पूर्व जन्म की कथा बताई और कहा कि अब तुम निश्चित हो जाओ। यदि तुम पुनः अपना राज्य और सुख हासिल करना चाहते हो तो तुम वैशाख मास के अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके जलदान, अन्नदान, फलदान, व्रत आदि करो, जिससे तुम्हें पुनः राज्य और सुख हासिल होगा। तब राजा पुर्यश ने वैशाख मास में अक्षय तृतीया आने पर प्रातःकाल स्नान आदि करके बड़े भाव और श्रद्धा से भगवान का पूजन कर जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान, फलदान किए और बड़े भाव से व्रत किया, जिससे उन्हें पुनः उनका राज्य हासिल हुआ। चौथी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्रदेव का घोर युद्ध हुआ, जिसमें इंद्रदेव ने राजा बलि को हरा दिया
और जीत के अभिमान में वे उतथ्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ पर उतथ्य ऋषि की पत्नी मंदगामिनी थी, जो कि गर्भवती थी। उन्हें देखकर इंद्रदेव काम के वशीभूत होकर कुदृष्टि भाव से उनके समीप गए। मंदगामिनी पतिव्रता स्त्री थी और इंद्रदेव की बुरी नीयत से उनके पास आने का भाव समझ गई और वे तुरंत वहां से भाग गई। तब इंद्रदेव ने क्रोधित होकर यह श्राप दिया कि तुम्हें जन्मांध यानी नेत्रहीन पुत्र होगा। फिर इंद्रदेव को अपने इस कार्य पर बड़ी शर्मिंदगी और लज्जा महसूस होने लगी और वे उतथ्य ऋषि के श्राप के भय से कांपने लगे और वहां से भागकर सीधे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। फिर राजा बलि ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्रलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर सभी देवता और गुरु बृहस्पति इंद्र को ढूंढते हुए सुमेरु पर्वत पर आए और उन्हें वैशाख मास में अक्षय तृतीया के दिन स्नान आदि करके जलदान, अन्नदान, फलदान, वस्त्रदान करने को कहा। इंद्रदेव ने इस प्रकार किया जिससे वे पुनः अपना तेज और बल प्राप्त कर सके और अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। पांचवी कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के काल में जब पांडव वनवास में थे, तब एक दिन श्री कृष्ण ने उन्हें एक अक्षय पात्र उपहार स्वरूप दिया था। यह ऐसा पात्र था जो कभी भी खाली नहीं होता था और जिसके सहारे पांडवों को कभी भी भोजन की चिंता नहीं हुई और मांग करने पर इस पात्र से असीमित भोजन प्रकट होता था। श्री कृष्ण से संबंधित एक और कथा अक्षय तृतीया के संदर्भ में प्रचलित है। कथानुसार श्री कृष्ण के बालपन के मित्र श्री सुदामा जी इसी दिन भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर उनसे अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगने गए थे। भेंट के रूप में सुदामा के पास केवल एक मुट्ठी भर चावल ही थे। श्री कृष्ण से मिलने के उपरांत अपना भेंट उन्हें देने में सुदामा को बड़ा संकोच हो रहा था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने मुट्ठी भर चावल सुदामा के हाथ से लिया और बड़े ही चाव से खाया। चूंकि सुदामा श्री कृष्ण के अतिथि थे, श्री कृष्ण ने उनका भव्य रूप से आदर सत्कार किया। ऐसे सत्कार से सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु आर्थिक सहायता के लिए श्री कृष्ण से कुछ भी कहना उन्होंने उचित नहीं समझा और वे बिना कुछ बोले अपने घर के लिए निकल पड़े। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो दंग रह गए। उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य और दिव्य महल था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे नए नए वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित थे। सुदामा को यह समझते विलंब न हुआ कि यह उनके मित्र और विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है। यही कारण है कि अक्षय तृतीया को धन संपत्ति की लाभ प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। तो यह अक्षय तृतीया का महत्व और कुछ कथाएं थी जो संक्षिप्त रूप में कही गई है। आशा है कि आपने बड़े भाव और श्रद्धा से यह कथा श्रवण की है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो, आपके जीवन में प्रभु के प्रति प्रेम और अनुराग निरंतर बढ़ता रहे। कथा पढ़ते हुए अथवा कुछ शब्दों में कम या अधिक हो गया हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।